सोचिए आपको एक दिन ऑफर आता है इसरो की तरफ से, जहाँ पे आपको स्पेस में भेजा जाता है। तब आपके दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि क्या हो अगर आप ब्लैक होल में घुस जाएं? अगर आपके स्पेस सूट में लीकेज स्टार्ट हो जाती है तो क्या मूवीज की तरह आप तुरंत ही मारे जाएंगे या फिर कुछ देर तक बच पाएंगे? जो आप एक स्पेस सूट पहनेंगे उसकी कीमत कितनी होगी? क्या मंगल ग्रह पे सच में जीवन भी हो सकता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो पूरा का पूरा डायमंड से बना है? तो इन सब के आंसर दूंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देगी। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में आवाज कैसे सुनाई देती होगी? असल में वहाँ कोई आवाज होती ही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आवाज को चलने के लिए हवा या किसी माध्यम की जरूरत होती है। अंतरिक्ष तो एक वैक्यूम है, यानी वहाँ हवा है ही नहीं। तो अगर आप स्पेस में चिल्लाएंगे तो किसी को सुनाई भी नहीं देगा। हाँ, एस्ट्रोनॉट एक दूसरे से बात करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो रेडियो वेव्स होती हैं वो वैक्यूम में भी चल सकती हैं। फैक्ट नंबर 2, हमारे सोलर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? अक्सर लोग सोचते हैं कि सूरज के पास होने के कारण मरकरी सबसे ज्यादा गर्म ग्रह होगा, लेकिन ये बात सच नहीं है। हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है वीनस, यानी शुक्र। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो शुक्र ग्रह का वायुमंडल है वो बहुत ज्यादा घना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। ये एक ग्रीन हाउस की तरह काम करता है और सूरज की जो गर्मी होती है वो अंदर ही फंसा लेता है, जिससे इसकी सतह का औसत तापमान 450 डिग्री तक पहुंच जाता है। सोचिए क्या होगा अगर पृथ्वी का वायुमंडल भी शुक्र जैसा हो जाए। फैक्ट नंबर 3, क्या मंगल ग्रह पे भी जीवन हो सकता है? ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। वैज्ञानिकों को अभी तक मंगल ग्रह पर जीवन के पक्के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन वहाँ पे पानी की मौजूदगी है जो कि बर्फ के रूप में है, और मीथेन गैस के निशान मिले हैं। ये चीजें जीवन की संभावना की ओर इशारा करती है। नासा के रोवर्स भी लगातार वहाँ पे खोज कर रहे हैं। क्या पता भविष्य में हमें मार्स पर जीवन के कुछ संकेत मिल जाए। फैक्ट नंबर 4, स्पेस बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे तारे कितने हैं? रात के समय में आसमान में इन्फिनिट स्टार्स दिखाई देते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि असल में अंतरिक्ष में कितने तारे हैं? सच तो यह है कि ये कोई भी ठीक से नहीं जानता। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में एस्टिमेटेड 400 अरब तारे हैं, और ब्रह्मांड में मिल्की वे जैसे अरबों गैलेक्सीज भी हैं। वैज्ञानिकों का एक आइडिया कहता है कि 70 सेक्सट्रिलियन यानी 70,000 मिलियन 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 तारे हो सकते हैं स्पेस में। ये संख्या इतनी बड़ी है कि मैं इसको स्क्रीन पे लिख भी नहीं सकता। हैलिस कोमेट, आपने हैलिस कोमेट के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये एक प्रसिद्ध धूमकेतु है जो हर 75 से 76 साल में पृथ्वी के पास से गुजरता है। इसे आखिरी बार 1986 में देखा गया था। अब ये साल 2061 में आपको दिखाई देगा। सोचिए कितने लोग अपनी जिंदगी में इसे सिर्फ 1 या 2 बार ही देख पाते हैं। तब तक हम लोग होंगे या फिर नहीं, ये भी कोई नहीं जानता। फैक्ट नंबर 6, क्या होती है एक स्पेस सूट की कीमत? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्पेस सूट की कीमत करीब $12 मिलियन होती है। ये सिर्फ कपड़ों का नहीं, बल्कि एक पूरी छोटी स्पेसशिप की तरह काम करता है जो एस्ट्रोनॉट को जिंदा रखता है। कमेंट में आप मुझे बताइए कि जब $12 मिलियन होता है वो इंडिया में कितने रुपए होता है। फैक्ट नंबर 7, न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? जब कोई बहुत बड़ा तारा मारा जाता है तो वो सिकुड़कर एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। ये तारे बहुत बड़े और बहुत घने होते हैं और ये 1 सेकंड में करीब 600 बार घूमते हैं। अगर इनके सामने कोई ग्रह आ जाता है या फिर कोई स्टार आ जाता है तो वो कुछ सेकंड में ही पूरी तरीके से नष्ट हो सकता है। ये होती है पावर न्यूट्रॉन स्टार की। फैक्ट नंबर 8, हीरो का बना ग्रह। क्या होगा अगर कोई ग्रह पूरा का पूरा हीरो से बना हो? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन वैज्ञानिकों को लगता है कि ऐसा एक ग्रह हो सकता है जिसका नाम है 55 कैंक्री। ये ग्रह एक एक्सोप्लैनेट है, यानी हमारे सौर मंडल के बाहर है। ये पृथ्वी से करीब 2 गुना ज्यादा बड़ा है और इसकी जो सतह है वो ग्रेफाइट और हीरे की मोटी परत से ढकी हुई है, यानी कि उस ग्रह की अगर आप थोड़ी सी भी जमीन खो के ला सके पृथ्वी पे तो आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था तो उनके जूतों के निशान वहाँ पे बन गए थे, क्योंकि चांद पर ना ही हवा होती है और ना ही पानी, इसलिए वहाँ कटाव नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स के पैरों के निशान और उनके द्वारा छोड़ी गई चीजें वहाँ लाखों साल तक वैसे ही बनी रह सकती हैं जैसे कि वो थी। क्या होगा अगर भविष्य में इंसान चांद पर बस्तियां बसाए? क्या वो इन निशानों को म्यूजियम में रखेगा या फिर तबाह कर देगा? क्या लगता है आपको? कमेंट में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 10, ऐसा ग्रह जिसका एक दिन उसके 1 साल से भी लंबा है। ये सुनने में तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। शुक्र ग्रह, उसे अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 243 दिन लगते हैं। ये शुक्र का एक दिन होता है। वहीं पे सूरज का चक्कर लगाने में इसे 225 दिन ही लगते हैं, जो कि पूरा 1 साल होता है। यानी कि वहाँ का एक दिन उसके 1 साल से भी बड़ा होता है। अजीब है लेकिन सच है। फैक्ट नंबर 11, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अकेली नहीं है। उसके पड़ोस में एक और गैलेक्सी है जिसे एंड्रोमेडा कहा जाता है। और पता है क्या, ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और एक टाइम के बाद टकरा भी जाएंगी। लेकिन घबराइए मत, ये टक्कर इतनी धीमी और विशाल पैमाने पे होगी कि शायद हमारे सौरमंडल को कोई नुकसान भी ना हो। लेकिन इस टक्कर को पूरा होने में करीब 375 करोड़ साल बाकी हैं।
फैक्ट नंबर 12, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से लगभग 10 प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल काय पानी के बादल का पता लगाया है। इसमें इतना पानी है जितना पृथ्वी के सारे महासागरों को भी मिला दिया जाए तो भी 140 करोड़ गुना ये ज्यादा होगा। ये अब तक का खोजा गया पानी का सबसे बड़ा भंडार है। ये बादल इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पूरी की पूरी सौर मंडली तक डूब सकता है। फैक्ट नंबर 13, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है ना, लेकिन हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ मंगल ग्रह पे है। इसका नाम है ओलंपस मोन्स। ये 21 किलोमीटर ऊंचा है और 600 किलोमीटर चौड़ा है। ये एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये शायद अभी सक्रिय नहीं है। अगर ये गलती से भी फट गया तो ये शायद पृथ्वी से भी देखा जा सकेगा। फैक्ट नंबर 14, जब हम छल्लों वाले ग्रह की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में शनि ग्रह आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के पास भी छल्ले हैं। हाँ, वो शनि के छल्लों जितने चमकीले और बड़े नहीं हैं, इसलिए उन्हें देखना मुश्किल होता है। पर सोचिए, क्यों सिर्फ इन विशाल गैसीय ग्रहों के पास ही छल्ले हैं? अगर हमारी पृथ्वी के पास छल्ले होते तो क्या वो और ज्यादा खूबसूरत लगती या और ज्यादा डरावनी हो जाती? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फैक्ट नंबर 15, बृहस्पति ग्रह का रेड स्पॉट। बृहस्पति ग्रह में एक विशाल काय धब्बा है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। ये असल में एक भयंकर तूफान है जो सैकड़ों सालों से चल रहा है। ये इतना बड़ा था कि इसमें 3 पृथ्वी से समा सकती थी। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक जब से ये देख रहे हैं तो ये तूफान धीमे धीमे छोटा हो रहा है। जहाँ पहले इसमें 3 पृथ्वी समा सकती थी, आज इसमें सिर्फ 1 पृथ्वी ही समा सकती है। यानी पिछले कुछ दशकों में ये 66% से भी ज्यादा कम हुआ है। अगर ऐसे तूफान पृथ्वी पर आ जाता है तो पूरी पृथ्वी से जीवन सिर्फ 1 सेकंड में खत्म हो सकता है। फैक्ट नंबर 16, हमारे सौरमंडल के ज्यादातर ग्रह अपनी धुरी पर थोड़े झुके हुए होते हैं। जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी है, लेकिन यूरेनस ग्रह लगभग 98% तक झुका है। इसका मतलब है कि वो सीधा घूमने के बजाय एक तरफ लुढ़कते हुए सूरज का चक्कर लगाता है। इस अजीब से झुकाव के कारण उसके एक ध्रुव पर लगातार 42 साल तक दिन रहता है और दूसरे पे 42 साल तक रात रहती है। फैक्ट नंबर 17, अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट लंबे क्यों हो जाते हैं? पृथ्वी पर जो ग्रेविटी होती है ये हमारी हड्डी को थोड़ा दबा कर रखती है, लेकिन स्पेस की माइक्रोग्रेविटी में रीढ़ की हड्डी थोड़ी ज्यादा फैल जाती है। इससे एस्ट्रोनॉट्स की लंबाई कुछ इंच तक बढ़ सकती है। यानी कि पृथ्वी पर आने के बाद उनकी जो लंबाई थी वो वैसी ही हो जाएगी जैसे कि जाते समय थी। फैक्ट नंबर 18, सबसे पास का तारा। सूर्य के बाद हमारे सबसे नजदीक का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तारा कितनी दूर है? ये हमसे करीब 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर हम आज के समय में सबसे तेज एयरक्राफ्ट को भी इसकी तरफ भेजें तो भी इसको हजारों साल लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। फैक्ट नंबर 19, अगर आपके स्पेस सूट में लीकेज स्टार्ट हो जाए तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? फिल्मों में दिखाते हैं कि स्पेस सूट में छेद होते ही इंसान तुरंत मर जाता है या फिर फट जाता है, लेकिन जो हकीकत है वो इससे थोड़ी सी अलग है। अगर स्पेस सूट लीक हो जाए तो आप तुरंत नहीं मरेंगे। ऑलमोस्ट 10-15 सेकंड बाद आप बेहोश हो जाएंगे। वैक्यूम के कारण शरीर के जितने भी लिक्विड्स हैं सब धीमे धीमे उबलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि हमारी जेब पर नमी। लेकिन जो खून होता है जो कि हमारी नसों में बह रहा है वो उबलेगा नहीं, शरीर फूल जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन की कमी से आपकी मृत्यु होने में 102 मिनट का समय लग सकता है। ये मूवी जितना डरावना तो नहीं, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा डरावना है। फैक्ट नंबर 20, ब्रह्मांड की खुशबू। ये सुनने में मजाकिया लग सकता है, पर वैज्ञानिकों ने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में गैस और धूल के एक बादल में इथाइल फॉर्मेट नाम का एक केमिकल खोजा है और इसमें रम जैसी खुशबू होती है। ये गैसें बहुत ज्यादा जहरीली होती हैं, लेकिन ये बात सच है कि इससे रसबेरी और रम की खुशबू होती है। तो अगर हम ये कहें कि स्पेस की जो खुशबू होती है वो रसबेरी या फिर रम जैसी होती है तो ये कोई गलत नहीं होगा। फैक्ट नंबर 21, अब जानते हैं कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा। ब्लैक होल अंतरिक्ष की वो जगह है जहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि रोशनी भी उससे बचकर नहीं जा सकती। ये ब्रह्मांड का एक तरफा दरवाजा है। अगर आप किसी ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच जाए तो सबसे पहले आप इवेंट होराइजन का अनुभव करेंगे। ये वो सीमा है जिसे पार करने के बाद वापस आना नामुमकिन है, लेकिन इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले आपके साथ बहुत कुछ अजीब होगा। ब्लैक होल की ग्रेविटी आपके शरीर के हर हिस्से पर असर डालेगी। मान लीजिए आप पैरों पे बल गिर रहे हैं तो आपके पैरों पर लगने वाली ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी। ये अंतर आपको खींचना शुरू कर देगा, जैसे कि च्युइंगम खींची जा रही है। इस प्रोसेस को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। आपका शरीर लंबा और पतला हो जाएगा जब तक कि आपके एटम्स नहीं टूट जाते। अगर ब्लैक होल बहुत बड़ा हुआ यानी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल हुआ तो स्पैगेटिफिकेशन इवेंट होराइजन के अंदर होगा और जैसे जैसे आप करीब जाएंगे समय धीमा होता जाएगा, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। पहाड़ से देखने वाले लोगों को लगेगा कि इवेंट होराइजन पर हमेशा के लिए आप जम गए हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इवेंट होराइजन के पार क्या है? केंद्र में सिंगुलैरिटी है, जहाँ घनत्व जो होता है वो इन्फिनिट होता है। सच तो यह है कि हम ठीक से जानते ही नहीं है। भौतिक विज्ञान के नियम वहाँ पे टूट जाते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो दोस्तों ये तो वो नॉलेज थी जो मैं आपको स्पेस के बारे में दे सकता था।
लेकिन सोचिए, सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसी कई चीजें होती हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। जैसे क्या होगा अगर फेविक्विक बच्चे की आंख में चली जाए। सुनने में ही डरावना लगता है ना। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए तो आपको एक एंड स्क्रीन पे वीडियो मिलेगी, तो चाहे तो वो भी देख लेना।